ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। ॐ श्रीमात्रे नमः। कल कितना तक हो गए? अ, अ, स्वर्गापवर्गित त्रिगुणात्मक स्वर्गापवर्गित तक हो गए ना? स्वर्गापवर्गित शुद्ध, वो शुद्ध में अम, क्या आते हैं? हमारा मन का शुद्धि, वो माँ खुद ही शुद्ध है। इसलिए वो ऐसा माँ को हम पकड़ते तो हमारा मन भी शुद्धि हो जाते हैं। वो शुद्ध मतलब हमारा अंदर का होते हैं, पाप मलिन वो सभी अ, मिटते हैं दोष। इसलिए एक नाम भी है दोष वर्जिता। ऐसा हमारा मन का अंदर होते हैं मालिन्य, वो निकलते हैं। वो माँ खुद ही वो अ, शुद्ध है। ऐसा वो ऐसा माँ को हम पकड़ते तो माँ का सर्वस्व शरणागति करते तो हम भी शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए एक कुछ नाम है, नित्य मुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रय। मतलब हमारा मन को वो हम हमारा मन नित्य मुक्ता होना है। माँ माँ खुद ही वो नित्य मुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रय। हम भी ऐसा माँ को हम समर्पण करते तो हम भी ऐसा हो सकते हैं। हमारा मन में भी मलिन नहीं होते। ओ, वही हमारा मन पे अविद्या होते हैं। वो अविद्या निकलना है। अविद्या अज्ञान वो सभी निकलते तो ही हम तब हम कैसे हो सकते हैं? त्रिगुण रहित हो सकते हैं। तब हम शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा खुद ही माँ शुद्ध है, ऐसा माँ को हम पकड़ के हम भी शुद्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट नाम है जपा पुष्प निभाकृति। जपा पुष्प निभाकृति। जपा पुष्प मतलब अम, वो वो जपा पुष्प मीन्स रेड फ्लावर है। रेड फ्लावर कौन सा? ये भी होते हैं मंदार कुसुम प्रिया, ऐसा आते मंदार। वो मंदार हाइबिस्कस वो भी रेड कलर पे होते हैं। और एक होते हैं रेड कलर कोई भी पुष्प होते हैं, वो जपा पुष्प उसको बोलते हैं। तेलुगु में मंकेन पुव्वु बोलते हैं। हिंदी में कौन सा फ्लावर वो मालूम नहीं है। मंदार कुसुम प्रिया एक और मंदार कुसुम भी होते हैं। वो मंदार कुसुम मतलब हाइबिस्कस है। वही जपा पुष्प। अरुण किरण जाले रंजिता सावकाश। आप देखते तो अरुण किरण जल, अरुण मतलब रेड कलर लाल रंग, वो सभी आप देख सकते तो माँ का श्लोक में होते हैं, ध्यान श्लोक या कुछ श्लोकास में होते हैं। अरुणा अरुणा ऐसा रिपीट होते हैं। अरुण किरण जाले मतलब लाल रंग का रेस किरण है। और अरुणाम करुणा तरंगिताक्षी इसमें भी अरुणाम है। सर्वारुणा अनवद्यांगी उसमें भी अरुणा है।
मतलब वो अरुणा मतलब रेड कलर से प्रकाशित होना है। ऐसा माँ को रेड कलर का पुष्प पसंद है। जपा कुसुम, ऐसा ही जपा पुष्प निभाकृति पुष्पा, जपा पुष्प, रेड कलर फ्लावर, वो माँ को पसंद है। और एक अर्थ है पुष्पा शब्द को, अम, कुबेर विमान को भी पुष्पक बोलते हैं। और फ्लावर्स को ये भी होते हैं कुसुमा, कुसुमा भी बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं। और इधर क्या है, जपा पुष्प मतलब और एक करते हैं, हम जप करते हैं, जाप करते हैं, और जाप करके वही हम पुष्प समझ के उसको समर्पण करना है। ऐसा माँ को समर्पण करना है। हम जब जाप करते हैं ना, वो जाप को हम पुष्प समझ के उसको समर्पण करना है। वो खुद ही जपा पुष्प मतलब उसको जाप करते तो वो उसको पसंद है। इधर हम बाह्य का अर्थ क्या है, वो रेड कलर फ्लावर उसको पसंद है, ऐसा भी ये बाह्य का अर्थ है। और जपा पुष्प ये भी अर्थ है, हम जाप करके वो जाप करते ना, हम वो जाप को हम पुष्प समझ के उसको समर्पण करना है। ये भी इसलिए हमको क्या मालूम होते हैं, माँ मंत्र स्वरूप है। हम मंत्र जाप करके और नाम स्मरण जाप करके उसको हम समझना है वो पुष्प है, ऐसा समझ के माँ को समर्पण करना है। तब हम जाप करते हैं, तब क्या होते हैं, हमारा अंदर का ज्ञान होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ज्ञान कुसुम, ज्ञान पुष्प। तब ये विकसित होते हैं हमारा अंदर। तब हम निरंतर जाप करते हैं, निरंतर वो नाम स्मरण को या मंत्र को हम जाप करते, तो क्या होते हैं, हमारा अंदर का वो ज्ञान पुष्प विकसित होते हैं। यही जपा पुष्प, ऐसा हम समझ सकते हैं। अ, यही मंत्र जप फलम, वो उसको हम पुष्प भी कह सकते हैं, फलम भी कह सकते हैं। मतलब वो पुष्प को हम समर्पण करते तो क्या होते हैं, हम माँ हमको फल देते हैं, उसका फल देते हैं। हमारा मंत्र, हम मंत्र जाप करते हैं ना, ये मंत्र हम जाप करते हैं, और नाम स्मरण श्री माता श्री माता श्री माता ऐसा जाप करते हैं ना। श्री, एक श्री माता एक पुष्प है, और दूसरा श्री माता श्री माता श्री माता, वो अनेक पुष्प हो जाते हैं, वो जपा पुष्प है। हम जाप करते तो इतना पुष्प हमारा मुंह से हमारा मन से निकलते हैं, वो सभी जपा पुष्प है। वो जपा पुष्प हम समर्पण करते तो क्या होते हैं, हमारा अंदर का ज्ञान पुष्प विकसित होते हैं। और ओजोवती ज्योति धरा, ओजोवती मतलब ओजस, वो ओजस होते हैं, वो ओजस, वो सप्त धातु होते हैं ना, उसके बाद आते हैं आठवां धातु, वो ओजस है। वो ओजस से क्या होता है, शक्ति मिलते हैं, हमारे पूरा सर्वेंद्रिय को शक्ति मिलते हैं, वो इसको बोलते हैं ओजस। सभी सप्त धातु को पटुत्व मिलते हैं, वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं, वही ओजस। वो ओजस शरीर पे होते तो वो ओजस को पकड़ते हैं ना शरीर, उसको बोलते हैं साहस। वो वो ओजस को पकड़ते तो वो साहस हो जाते हैं। मतलब हमारा अंदर ओजस होना है, मगर ओजस होते भी एक एक बार ओजस हमारा शरीर से जाते हैं, तब ऐसे जाती तो हमको मरण हो सकते हैं। इसलिए ये ओजस को शरीर पकड़ते हैं ना, इसको साहस बोलते हैं। वो ओजस से लाइटिंग आती है,
वो लाइटनिंग को बोलते हैं द्युति, कांति। इसको बोलते हैं कांति। वही द्युति है। वो ओजस से निकलते हो एक लाइटिंग, उसको हम द्युति बोल सकते हैं। कभी भी हमको हमारा अंदर वो सप्त धातु का पठित्व क्षीणित होते तो हमारा अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तब क्या होता है हमारा अंदर ओजस क्षीणित होके हमारा अंदर का खड़ा होते हैं ना, वो खड़ा कम हो जाते हैं। वो कला को हम इतना हम जाप करते हैं, वो ओजोवती द्युति धरा करके हम इतना जाप करते हैं, हमारा अंदर का वो कला ज्यादा हो जाते हैं। तब हम कह सकते हैं वही उसको जीव कला बोलते हैं ना। हमारा अंदर का वो ओजस कम होते हैं, हमारा अंदर का जीव कला भी कम हो जाते हैं। हम इतना जाप करके हम इतना जाप करते हैं, तब हमारा अंदर ओजस बढ़ते हैं। इसको हम बोल सकते हैं आरा भी बोल सकते हैं, आरा बोलते हैं ना। वो आरा ऐसा भी हम बोल सकते हैं। हमारा अंदर का वो आरा बढ़ना है। इसको ही हम ओजस बोलते हैं। वही हमारा अंदर का आ, शक्ति और बल को बढ़ा देते हैं। हमारे अंदर का वो शक्ति है ईश्वर का शक्ति और माँ का शक्ति, इसको हम ओजस कह सकते हैं। भगवत गीता में एक लाइन है, गामा विस्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा। वो ऐसा ओजस को वो धारण करते हैं, वो धारण करना साहस है। और उसे निकले हुआ कांति वो द्युति है, इसलिए द्युति धरा भी बोलते हैं। वो ओजोवती द्युति धरा यज्ञ रूपा। यज्ञ रूपा मतलब माँ यज्ञ का रूप है, यज्ञो वाय विष्णु ऐसा बोलते हैं ना। वो हम इतना यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ में हम हविष्य डालते हैं। तब तब क्या होते हैं इससे वो माँ प्रीति हो जाते हैं। हम किसका यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ देवता वो प्रीति हो जाते हैं। माँ भी यज्ञ रूपा। इधर हम क्या समझना है, वो अंतर्याग भी होते हैं। हम बहिर्याग करते हैं, बहिर्होम करते हैं, यज्ञ करते हैं हम बाहर, मगर हम हमारा अंदर भी यज्ञ करना है, इसको बोलते हैं अंतर्याग बोलते हैं। मतलब अंतर्याग क्या है, वो देवता के लिए हम कुछ देना देना होता है। वो देते तो उसको त्याग बोलते हैं। हम किसी को मतलब कुछ त्याग करते तो देवता के लिए वही यज्ञ हो जाते हैं। वही यज्ञ हमारा अंतर यज्ञ होते हैं, अंतर्याग होते हैं। इसको हम क्या त्याग करना है, हम वस्तु त्याग कर रहे हैं, मगर हमारा अंदर का वो मामा अहम को हम त्याग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, मगर हम वस्तु त्याग कर रहे हैं। वो माँ के लिए कुछ मांग के हमारा कामना को इच्छा को उसको बोल के हम क्या कर रहे हैं, कुछ वस्तु त्याग कर रहे हैं। हम काशी जाते तो कुछ फल या कुछ हम खाने चीजें कोई वस्तु वो हम काशी में देते हैं ना गंगा पे, ऐसा कर सकते हैं, मगर उसमें व्यामोह कम हो जाते हैं। मगर हमारा अंदर का वो होते हैं अहम को वो त्याग करना है। इसको बोलते हैं काम राग विवर्जितम। इसके इसलिए बोलते हैं भगवत गीता में भी कर्म फल त्याग करना है।
मतलब हम कर्म करते हैं, मतलब उसका फल को हम त्याग करना है। वही हमारा अंतर यज्ञ हो जाते हैं। हाँ, ये हो जाते हैं। आप देख लीजिए, यज्ञ करने के टाइम में हम अग्निहोत्र में द्रव्य डालते ना, तब क्या करते हैं, अग्निहोत्र में अग्नि ने हम किस देवता का यज्ञ कर रहे हैं, ये देवता को वो हविष्य उसको पहुंचाते हैं। ऐसा ही हमारा अंदर का भी निरंतर ये कर्म फल त्याग करना पड़ेगा। मतलब हम क्या करने हैं, ईश्वर प्रणिधानम मतलब हम ईश्वर को हम पूरा समर्पण करना है, सर्वस्व शरणागति करना है, तभी हमारा कर्म त्याग, वो कर्म फल त्याग त्याग होते हैं। मतलब हम अच्छे कर्म करते हैं, वो अच्छे कर्म से हमको पुण्य मिलते हैं, और कुछ बुरे कर्म तो करते तो भी हमको पाप मिलते हैं। मतलब वो अच्छे कर्म करते तो पुण्य का फल मिलते हैं, और पाप कर्म करते तो पाप का फल मिलते हैं। मगर हम सभी हम उठते हैं, तब हम सुबह उठ के रात में लेटते हैं ना, तब तक हम कौन सा कर्म करते हैं, वो उसके वजह से हमको फल आते हैं ना, ये फल पूरा भगवान को समर्पण करना है। और भावना ऐसा करना है, हम उठते ही कैसे भावना करना है, आज का पूरा कर्म में भगवान को समर्पण कर रहे हैं, ऐसा हमारा भाव में आना चाहिए। तब हमारा कर्म पूरा अम, भगवान पे समर्पण करते हैं ना, तब हमको कर्म नहीं छूते हैं। वही कर्म फल त्याग, तब क्या होता है, हमारा अंदर का अंतर यज्ञ हो जाते हैं। वही असली यज्ञ है। माँ पूरा वही रूप है। तब हम सोहम करें न, सोहम सोहम ऐसा करते तो भी वो क्या होते हैं, बीच में एक गैप आते हैं ना, सो करके फिर हम छोड़ते थे, दोनों को बीच में एक छोटा सा गैप आते हैं, और हम करके फिर सो करते ना, लेने के टाइम और छोड़ने के टाइम में, दोनों के टाइम में छोटा सा गैप आते हैं ना, तब क्या होता है, वो दो श्वास उसमें शक्ति आ जाती है, वो उष्ण जनित हो जाते हैं, तब क्या होते हैं, हमारा कर्म उसमें जाके वो मिटते हैं। वही वही हमारा अंदर का अंतर्याग है। उसमें क्या क्या होते हैं, हम श्वास को अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तब क्या होते हैं, ये दोनों के बीच में हमारा थॉट्स, हमारा वो सभी होते हैं ना, उसमें भस्म हो जाते हैं, हमारा कर्म भी उसमें जाके भस्म हो जाते हैं। वही हविस है। हम हविस में कुछ डालते हैं ना, हमारा थॉट्स, हमारा कर्म, वही हमारा अंतर्याग में हविस है। उसके वजह से वो पूरा उसमें जाके भस्म होके हम कर्म विमुक्त हो जाते हैं। यही हमारा अंदर का यज्ञ, प्रिय व्रता, वो यज्ञ और व्रत, व्रत को किसको कहते हैं, हम किसी पूजा या कुछ हम दीक्षा करते हैं ना, नियम से करते हैं, वो उसको बोल सकते हैं व्रत। व्रत में हम पूरा नियम से श्रद्धा से करते हैं ना, वही व्रत बन जाते हैं। सत्य व्रत बोलते हैं, हम सत्य को नियम से सत्य पालना करते तो वो सत्य व्रत हो जाते हैं। ऐसा हम कुछ सत्यनारायण व्रत ऐसा हम करते हैं ना, वो सत्यनारायण व्रत का भी यही अर्थ है, हम सत्य मतलब ट्रुथ, वो सत्यनारायण व्रत करते तो हम हमेशा सत्य में रहना है। उसमें स्टोरीज आती है सत्यनारायण व्रत में,
वो स्टोरीज में भी होते हैं। वो सत्य पकड़ते तो वो सत्य पकड़ते तो अच्छा होता है, नहीं तो वो झूठा बोलते तो क्या फल होते हैं, वैसा वो व्रत कदामी होते हैं, सत्यनारायण व्रत में। वो इसलिए हम वो सत्यनारायण व्रत क्यों करते हैं? हम हमेशा सत्य ही पालन करना है और नियम से करना है। तब कौन नियम से होते हैं? नियम से पूजा और जाप करते हैं, वो माँ को प्रिय होते हैं, इसलिए प्रिय व्रता। अ, हम सृष्टि में कोई भी व्रत, देवी देवता को कोई भी व्रत हम करते तो वो शिव शक्ति को तृप्ति देते हैं। मतलब हम सत्यनारायण व्रत करते हैं, उमा महेश्वर व्रत करते हैं, केदारेश्वर व्रत करते हैं, त्रिमूर्ति व्रत करते हैं। इतना ज्यादा व्रत है ना, ये सभी अनंत पद्मनाभ व्रत होते हैं, ऐसे और वरलक्ष्मी व्रत होते हैं। कोई भी व्रत हम कर लीजिए, और कोई भी देवी देवता का व्रत कर दे तो वो शिव शक्ति का प्रीति हो जाते हैं। इसलिए सृष्टि में इतना व्रत है, वो उतना व्रत कौन करते हैं? वो शिव शक्ति को प्रीति हो सकते हैं, इसलिए प्रिय व्रता। दुराराध्या, दुराराध्या। दुरा मतलब कष्ट है, वो कष्ट से आराधना। आप देख लीजिए, माँ को आराधना करने के लिए ज्यादा नियम निष्ठ होते हैं। वो नियम निष्ठ हम समझते हैं कष्ट है वो, मतलब इतना हम कष्ट करते तो ही माँ हमको मिलते हैं। आप देख सकते हैं, युद्ध करने के लिए भी ज्यादा कष्ट करना है। ऐसा माँ का आराधना करना ही कष्ट, मतलब माँ इतना परीक्षा देते हैं हमको, वो परीक्षा को हम सहन करके हम ऐसा खड़े होना है, तभी माँ का अनुग्रह, श्री ग्रह अनुग्रह हमको मिलते हैं। ज्यादा तक समझते हैं हम इतना आराधना करना है, कर रहे हैं, इतना पूजा कर रहे हैं, मगर माँ हमको क्यों इतना कष्ट दे रहे हैं? मगर हम वो कष्ट क्यों देते हैं? हमारा कर्म होते हैं, ज्यादा कर्म, पूर्व जन्म से इतने जन्मों से हमको कर्म हमारे पीछे आते हैं ना, वो कर्म को मिटाने के लिए माँ हमको कष्ट देते हैं। तब हम वो कष्ट कर दे तो ही हमारा अंदर का वो कर्म मिटते हैं। मगर हम क्या समझना है, ये कष्ट नहीं है, हमारा कर्म मिट रहे हैं, ऐसा करके हंस के वो कष्ट को सहना है, तभी हमारा कर्म मिटते हैं। ये ज्ञान हमारा अंदर होना है चाहिए। हमको कष्ट आती तो ही सुख का वैल्यू हमको मालूम होते है ना, इसलिए दुर्लभ दुर्गमा, दुर्गो मतलब वो दुर्लभ है। हम समझते हैं वो मिलना माँ, हमको मिलना दुर्लभ है। किसको माँ का अनुग्रह होते है, वो उसको ही माँ माँ को देख सकते हैं। वो खुद ही मोक्ष स्वरूप है। तब क्या होते हैं, हमको मोक्ष देते हैं। ज्यादा तक लोग समझते हैं हम क्यों इतना कष्ट उठाना, मतलब हम इतना कष्ट उठाते हैं, उसके बाद माँ हमको इतना सुख देते हैं। सुख कब आते हैं? हमारा इंद्रिय पूरा निग्रह होते हैं ना, तब हमको शाश्वत सुख और शाश्वत शांति मिलते हैं। वही सुखाराध्या।
वही सुखाराध्य, दुरारा दुराराध्य, अ, दुराराध्य पाटली कुसुम प्रिय है ना ये। तब हम तब हम कष्ट सहते हैं, तब वो सुखाराध्य होते हैं, दुराराध्य और दुरादर्श। दुरादर्श, दुरा मतलब वो कष्ट है, दुरादर्श वो क्या होते हैं, माँ को माँ से युद्ध करना इतना मुश्किल होते हैं। अम, मगर कुछ असुरों ने माँ से युद्ध किया है, वो युद्ध करने के लिए भी पुण्य होना है। मतलब माँ से युद्ध करके वो क्या हो रहे, माँ माँ उसको संहार कर रहे हैं, तब वो माँ का हाथों से उसका मरण हो रहे हैं। वो भी एक पुण्य है। इतना पुण्य होते तो भी, इतना पुण्य होते, वो माँ से युद्ध करके उसके हाथों से वो मरते हैं। इसलिए हम, वो राक्षस भी पुण्य किया होगा, इसलिए वो क्या किया, माँ का खड्ग से, माँ का त्रिशूल से उसको संहार करके उसको पाप को पूरा मिटा रहे, तब क्या होता है, माँ का अनुग्रह पूरा उसका राक्षस पे है। वही दर्शन, दर्शन मतलब वो स्वाधीन करने, दुरादर्श मतलब वो कष्ट करके, ये युद्ध करना भी ज्यादा कष्ट है। वो युद्ध करके उसको स्वाधीन हो रहे, वो असुरी, पूरा असुर ऐसा हो रहे। आप देख सकते हैं तो वो बंडासुर और चंडमुंडा और महिषासुर, वो सभी माँ से युद्ध करके उसके हाथ से वो मर चुके हैं, मतलब उसके हाथ से मर चुके, तो उसको क्या हो रहे, उसको माँ का सायुज्य मिल रहे है। वही दुरादर्श मतलब वो कष्ट, हम इतना कष्ट करते हैं, तब माँ उसके पास लेते हैं। हम हम ये करते हैं, हम जाप करना और मंत्र जाप और सभी ये हम नियम से करना पड़ेगा। हमको लगते है 1 आवर ये कैसे हम बैठना है, वो कष्ट है, मगर हम कष्ट करना है, तभी हमको फल मिलते हैं। आप समझ सकते हैं, माँ का आराधना थोड़ा कष्ट है, मतलब वो इतना हम कष्ट करते तो कि हमको वो निग्रह सिद्धि वो सभी आ जाते हैं। पाटली कुसुम प्रिया, इधर भी हम पाटली मतलब, इधर भी पाटली मतलब लाल वरनी है, आप देख लीजिए। अरुणा मतलब वो भी लाल है, और पाटली कुसुम प्रिया मतलब वो रेड कलर का पुष्प उसको पसंद होते हैं। वही, इधर भी समझ सकते हैं, जप, वो जप को बोलते हैं पटलम, मतलब अ, वो पटलम मतलब वो न्यास भी बोल सकते हैं। अ, वो हम इतना करते हैं उतना वो पुष्प विकसित होते हैं, मतलब हमारा अंदर का ज्ञान पुष्प विकसित होते हैं। वही पाटली कुसुम प्रिया, महती। आप देख लीजिए, महती, महती किसका वीणा है, आपको मालूम है, महती एक वीणा है, ये किसका है। महती किसका वीणा है।
महती नारद का वीणा है। वो वीणा माँ का ही स्वरूप है। महा मतलब क्या है? ग्रेटनेस। वही महती। महत महती महत महान वो पुरुष लिंग है। महत महान। मगर माँ को बोलते हैं महती। वो महती माँ का स्वरूप है। वो वीणा वो नारद के पास होते हैं वीणा, इसको भी महती बोलते हैं। वो महती माँ का ही रूप है। वो सभी विद्या किसका रूप है? माँ सरस्वती का ही है ना। वो सरस्वती का रूप है। ऐसा वो महती भी सरस्वती का रूप है, वो माँ का ही रूप है। महती मतलब वो महान, ग्रेटनेस, ऐसा भी हम कह सकते हैं। महती मेरु निलया। मेरु आप देखते तो मेरु वो श्री चक्र मेरु होते हैं। ऐसा वो मेरु निलया श्री चक्र मेरु मतलब एक पर्वत जैसे होते हैं। वो पर्वत कितना स्ट्रांग होते हैं। ऐसा ये मेरु मेरु निलया मतलब माँ वो मेरु पे आसीन होते हैं। वही केंद्र है, माँ का केंद्र है। आप देख सकते हैं। वो श्रीमन नगरम का वो मणिद्वीपम कहा है, वो श्रीमन नगरम मेर पर्वत का सुमेर मध्य श्रृंगस्था एक नाम आते हैं ना, सुमेर श्रृंग मध्यस्थ आ गए। मतलब वो मेर पर्वत का वो मिडिल पे होते हैं। इधर हम समझ सकते हैं हमारे अंदर मेरु क्या है, कौन सा है हमारा अंदर शरीर पे मेरु। आप योगा सीखे हैं ना? योगा में आते हैं मेरुदंडा। वो मेरुदंडा वो स्पाइनल कॉर्ड है, इसको मेरुदंडा। हमारा अंदर का मेरु क्या है? हमारे शरीर में वो ही मेरु वो स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए वो मेरु निलय हमारा हमारा शरीर पे होते हैं मेरु। इसमें सप्त चक्र होते हैं। वो चक्र के नीचे वो कुंडली रूप में माँ होते हैं ना, वही माँ हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड में वो चक्रास होते हैं ना, उसमें घूमते रहते हैं। इसलिए माँ को भी बोलते हैं मेरु निलया। मेरु निलया हम बाहर में भी एक मेरु पर्वत है, हमारा अंदर में भी मेरु है। वो माँ हमारा अंदर वो मेरु पे रहते हैं, मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड में रहते हैं। वही मेरु निलया। मंदार कुसुम प्रिया। माँ मंदार माँ को मंदार कुसुम पसंद है। और ये है मंदार किस और दूसरों मतलब वो वाइट वाला अर्क होते हैं ना, श्वेतार्क। वो श्वेतार्क को भी वो भी वो उसको भी मंदार बोलते हैं श्वेतार्क को। वो भी श्वेतार्क भी मंदार से इक्वल है। मतलब हम मंदार मतलब हाइबिस्कस से हम पूजा करते हैं ना, ऐसा ही श्वेतार्क से ही हम पूजा करते, तो वो श्वेतार्क भी मंदार से इक्वल है। इतना फल हमको मिलते हैं मंदार मंदार पुष्प से। कैसे हम माँ को पूजा करते हैं, ऐसा ऐसा ही श्वेतार्क से पूजा करते तो भी इतना फल हमको आते हैं। मतलब वो श्वेतार्क में शिव जी होते हैं और गणेश जी भी होते हैं। वीराराध्या मंदार कुसुम प्रिय वीराराध्या मतलब वो सभी वीर उसको आराधना करते हैं। और वो जय प्राप्त होने के लिए भी वो वीर क्या करते हैं? माँ का ही आराधना करके पूजा करके तब भी
वो विजय प्राप्त करते हैं। वो युद्ध में वो वीर जाने के पहले भी वो माँ का आराधना करते, तो वो युद्ध में उसको विजय प्राप्त हो जाते। इधर युद्ध मतलब वो भी युद्ध होते हैं। हमारा अंदर का वो अरशद वर्ग को मिटाने के लिए हम इतना जाप करते हैं, इतना माँ को पकड़ते हैं, वो भी युद्ध हो जाते हैं। मतलब हमारा अंतर युद्ध बोल सकते हैं। हमारा अंदर होते हैं ना, अब कब हम अंदर जाते हैं तब उसके बारे में हम सोचने लगते हैं, वो उसको बोलते हैं अंतर युद्ध। और विराट रूप, विराट मतलब अ, अत्यंत उत्कृष्ट, मतलब वो विराट रूप में होते हैं, पूरा विश्व हम देख सकते हैं। ऐसा विराट रूप वो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया है। यही हम साधना करते तो हम भी ऐसा विराट रूप को देख सकते हैं। वही है। हम्म। इतना तक समझ में आ गया ना? इतना तक समझ में आ गया ना? एक बार हम नाम जाप करते हैं। कहाँ से हम आज शुरू किया है? कहाँ से शुरू किया हम? जपा पुष्प निभाकृति ओजोवती च्युतिधरा यज्ञ रूपा प्रियव्रता, यज्ञ रूपा प्रियव्रता दुराराध्य दुरादर्श पाटली कुसुमप्रिया महति मेरु निलय मंदार कुसुमप्रिया। इतना तक किया है, आज ज्यादा भी है। महति मेरु निलय मंदार कुसुमप्रिया वीराराध्य विराट रूपा। इतना तक है। ये सब ये नाम आप जाप कीजिए। पूरा दिन में आपको कब टाइम मिलते हैं तब आप जाप कीजिए। और एक बार मनन भी कीजिए अर्थ का। अभी शांति मंत्र है ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः।